एक और सवाल कि आम आदमी पार्टी आरएसएस को तो पत्र लिख रही है, सवाल पूछ रही है, लेकिन खुद अपने पितामह अन्ना हजारे के आरोपों पर ध्यान क्यों नहीं दे रही? देखिए, ऐसा है कि आरएसएस बीजेपी की मातृ संस्था है। अन्ना हजारे जी ने कभी नहीं कहा कि हम आम आदमी पार्टी या आम आदमी पार्टी की राजनीति का हिस्सा हैं। उन्होंने पहले दिन से कहा हम राजनीति में हिस्सेदारी नहीं करेंगे। ये उनका निर्णय था, उसका हम सम्मान करते हैं और कभी भी अन्ना जी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। लेकिन बीजेपी ठोक के दावा करती है कि आरएसएस ठोक के दावा करती है कि बीजेपी के अंदर नैतिक मानदंडों की रक्षा करना, उनके मापदंडों को देखना, ये हमारी जिम्मेदारी है। बीजेपी के जितने संगठन मंत्री हैं, पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री से लेकर राज्यों के संगठन मंत्री तक सारे आरएसएस के लोग होते हैं। बीजेपी के तमाम कैबिनेट मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री तो खुद कहते हैं कि वो आरएसएस से हैं। सब लोग दावा करते हैं ठोक ठोक के कि हम आरएसएस से हैं। तो जब आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हैं तो ये सवाल आपसे बनता है भागवत जी से कि भाई जो काम ये कर रहे हैं, एक अच्छी शिक्षा देने वाले शिक्षा मंत्री को पकड़ के जेल में डाल दिया, एक अच्छी सरकार को चलाने वाले मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल दिया। आज क्या ये राष्ट्रभक्ति है? पार्टियों को तोड़ना, बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को अपने साथ शामिल करना, जिन लोगों पे खुद प्रधानमंत्री 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते हैं, दूसरे दिन उनको गले लगा लेते हैं। तो क्या ये उचित है? क्या ये जायज है? जब जेपी नड्डा साहब कहते हैं अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा अब हमको आरएसएस की जरूरत नहीं है, तो क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि अब उसको मां की जरूरत नहीं? आंखें दिखा रहा है मां को? यह सवाल उठता है कि 75 साल के नियम को जब आपने अडवाणी जी पे लागू किया, जोशी जी पे लागू किया, खंडूरी जी पे लागू किया, कलराज जी पे लागू किया, तो अपने ऊपर क्यों नहीं लागू करेंगे? अंतिम प्रश्न, ये सवाल तो उठता है। अंतिम प्रश्न संजय जी। केजरीवाल के 5 सवाल के बाद शोले फिल्म का वो डायलॉग मुझे याद आता है जो एके हंगल साहब ने कहा था कि ये सन्नाटा क्यों पसरा है भाई। तो एक सन्नाटा बीजेपी और आरएसएस दोनों तरफ खामोशी है जी। ये इस बात का प्रमाण है कि केजरीवाल के सारे सवाल जायज हैं। एक अंतिम प्रश्न, हरियाणा में आपने कहा आप किंग मेकर की भूमिका में हैं और इतना भी तय है कि भारतीय जनता पार्टी को तो आप सपोर्ट करने नहीं जा रहे। तो इसी विचार से मैं आपसे पूछूं कि अगर आप किंग मेकर की भूमिका में हैं तो कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री आप किससे देख रहे हैं? ये कांग्रेस पार्टी का मामला है, उनसे पूछिएगा। मैं आम आदमी पार्टी की जो भूमिका देख रहा हूं वो ये देख रहा हूं कि किंग मेकर और सत्ता की चाबी अरविंद केजरीवाल के हाथ में होगी।